जिस प्रकार से काफ़ी दिन से जो साथी चिंतित थे एक बात को लेके कि हमारी जॉब कब मिले, हमारी नौकरी कब मिले। सरकार बार बार आश्वासन देती है, बार बार वार्ता होती है, परंतु वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। उसी प्रकार रोज़ साथियों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से वार्ता का न्योता भी नहीं आया। सरकार बार बार गुमराह कर रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि फ़ाइल तैयार है, तो कहाँ दिक्कतें आ रही हैं कि अधिकारी फ़ाइल को ओपन नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री गहलोत जी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तमाम जानकारी आज अधिकारियों से, मंत्रीगणों से मिलने के बाद पता चला। आज सुबह सुबह हमारे साथी राजेंद्र हुड्डा जी से मुलाकात की और आज दोपहर के बाद में शाम को सचिवालय के अंदर बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे मंत्रियों के साथ में मुलाकात हुई। सभी जो मंत्री अधिकारी उनकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा और जो साथी चिंतित थे उन साथियों के लिए भी बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली है। और लगातार जो 109 दिन का संघर्ष, पिछले 91 दिन शहीद स्मारक और शहीद स्मारक के बाद में आज लगातार 18 दिन से बाहर जो साथी लगातार डटे हुए हैं, आज भी पूरे दिन 50 से 60 संख्या के अंदर मेरे साथ में तमाम साथी मौजूद थे। और भी जयपुर के अलग अलग कोने के अंदर हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायक साथी अभी भी 400 से 500 संख्या के अंदर रुके हुए हैं। उन जो भी साथी रुके हुए हैं उन तमाम साथियों के लिए एक बार मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो अभी भी इस मुसीबत के बाद में भी यहाँ पे डटे हुए हैं और अपनी नौकरी के फरमान के लिए यहाँ पे अड़े हुए हैं। और मैं इन सभी साथियों से और जो घर बैठे साथियों से, तमाम साथियों को सूचना देना चाहता हूँ कि साथियों, जिस मकसद को लेकर अपन पिछले 31 मार्च के बाद में यहाँ बैठे हुए हैं, वो मकसद भी अपना बहुत जल्द पूरा होगा साथियों। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वप्रथम सचिवालय के अंदर आरती डोगरा मैडम से मुलाकात हुई और आरती डोगरा मैडम ने चीफ सेक्रेटरी ललित जी को फ़ोन किया और उन्होंने बताया। उसके बाद में आरती डोगरा मैडम ने बताया कि आप लोगों का काम हो रखा है। तो साथियों, अधिकारी कोई भी अभी तक इस बात को ओपन करने के लिए एग्री नहीं है कि हमारा काम किस हद तक और किस प्रकार हो रखा है। परंतु मैं तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ कि साथियों, जिस प्रकार लगातार वार्ताएं का दौर चल रहा है उस प्रकार हमारा काम 100% हो रखा है साथियों। और आरती डोगरा मैडम ने ये भी बोला है कि आप लोगों को नौकरी मिलेगी, पक्का मिलेगी और सभी साथियों को नौकरी मिलेगी। थोड़ा समय लग रहा है परंतु आप सभी साथी धैर्य बनाए रखें, जल्द आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी ललित जी से मुलाकात हुई और ललित जी ने बोला कि सीएमआर से भी ललित जी के पास में फ़ोन आया है और भी अधिकारियों के पास फ़ोन आया है। जल्दी ही मुख्यमंत्री जी, ललित जी का कहना है कि आप भी जो सीएमआर के अंदर मुख्यमंत्री जी का बार बार दौरा होना, बार बार निजी होना, कभी ना कभी कोई दिल्ली का दौरा होना, इस वजह से मुख्यमंत्री जी व्यस्त चल रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया, जैसे आज भी चुनाव थे और इस वजह से मुख्यमंत्री जी अभी अपने को समय नहीं दे पा रहे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार, जिस प्रकार अखिल अरोड़ा जी से पिछली मुलाकात हुई उसमें भी अखिल अरोड़ा जी बोले थे कि 2 बार हमारे से पूछ चुके खुद मुख्यमंत्री जी ने कि इन लोगों का काम कहाँ तक हुआ है, इनका जल्द से जल्द समाधान कीजिए। उसी प्रकार आज ललित जी ने भी बोला, खुद मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं आपके विषय को लेके और ललित जी ने खुद ने बोला है कि बहुत जल्द सीएम साहब आप लोगों से मुलाकात करेंगे, बहुत जल्द। धैर्य बनाए रखें साथियों। ललित जी ने बोला कि आप लोगों का काम हो रखा है। आरती डोगरा मैडम ने भी बोला है, ललित जी ने भी बोला है। तो जो बड़े अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के कॉन्टैक्ट में ललित जी हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सीएम हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला है तो मतलब काम हो रखा है साथियों। अगर काम नहीं होता तो स्पष्ट अधिकारी मना कर देते या कहते या गुमराह करने की प्रयास करते। लेकिन साथियों का, बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन ये है कि अपना काम कहाँ रुका हुआ है, इतने दिन हो गए, अगर काम हो रहा है तो हमारा काम बाहर क्यों नहीं आ रहा। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि अपना काम लास्ट एंड फाइनल सीएम साहब करेंगे और जिस दिन अपनी सीएम साहब से मुलाकात होगी उस दिन मैं इतना वादा करता हूँ साथियों, आप सभी के चेहरों के ऊपर खुशियाँ आएंगी साथियों। उसके बाद में हमारी मुलाकात डॉक्टर रघु शर्मा जो पूर्व चिकित्सा मंत्री थे, रामलाल जी जाट जो मंत्री जी रह चुके हैं और सादुल सर विधायक, इनसे हमारी सचिवालय के अंदर ही मुलाकात हुई। और रघु शर्मा जी का भी कहना है कि बहुत बार हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया है और लगातार हम मुख्यमंत्री जी को बता भी रहे हैं, उनसे मुलाकात भी हो रही है और उनका भी कहना ये है कि इन लोगों का काम चल रहा है। और खुद रघु शर्मा ने बोला है कि आप लोगों का काम चल रहा है और आप लोगों का काम अंतिम स्टेज पे है। ये सब सीएम साहब के ऊपर है, जल्दी ही सीएम साहब आपसे मुलाकात करेंगे। खुद रघु शर्मा जी ने भी ये बोला है कि जल्द ही आपके साथ सीएम साहब मुलाकात करेंगे और आप लोगों को खुशखबरी देंगे। तो आप लोग चिंता ना करें, मेरे लगाए हुए पौधे को मैं बिगाड़ने नहीं दूंगा। मैं मेरे हुए लगाए हुए पौधों को वापस से मैं हरा भरा करूँगा, इतना मेरा वादा है। और आज और कल मैं सीएम साहब के साथ में ही रहूँगा। गुजरात दौरे पे भी मैं साथ में रहूँगा क्योंकि गुजरात में मेरे को प्रभारी बना रखा है
चुनावी प्रभारी, इसलिए मैं साथ में ही रहूँगा और आपकी पैरवी मैं पहले भी किया है, आगे भी करूँगा और आप लोगों की मैं साथ में हूँ। रामलाल जी जाट, जो आप बहुत सारे साथी कह रहे थे कि रामलाल जी जाट का तो शुरू से ही बयान ऐसा ही था अपने लिए लेके, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, आज रामलाल जी जाट का भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स था। ये सभी अधिकारी, मंत्रीगण और जिन भी विभाग के लोगों से अपनी मुलाकात हो रही है साथियों, ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स अपने को इसीलिए दे रहे हैं साथियों, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे विभाग के अंदर ये तहलका मचा हुआ है कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों की फाइल चली हुई है और अपना काम हो रहा है साथियों, अपना काम हो रखा है साथियों। चिंता ना करें, धैर्य बनाए रखें। अब आप सभी साथियों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि अपना काम अगर हो रखा है तो मुख्यमंत्री जी या अधिकारी अपने को बता क्यों नहीं रहे, अपने को जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो साथियों, हर एक चीज़ में टाइम लगता है, सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस मुख्यमंत्री जी के हाथ में है साथियों। जब तक हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से नहीं होगी, हमने तमाम अधिकारियों से जानने का प्रयास भी किया है, कोशिश भी की है कि हमारे को जल्द से जल्द इन चीज़ों के बारे में पता लगे कि अपनी कौन सी फाइल तैयार है और अपने को मिल क्या रहा है। परंतु साथियों, तमाम कोशिशों के बाद भी ये नहीं पता चल रहा, लेकिन इतना वादा है साथियों, नौकरी अपने को मिलेगी और बहुत जल्द होगी। और मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात का समय है वो भी साथियों, जिस दिन मुख्यमंत्री जी फ्री रहे उस दिन हो सकता है अपनी मुलाकात। मैं समय नहीं बता पाऊंगा साथियों कि समय, मुख्यमंत्री जी का समय मैं निर्धारित या अधिकारी निर्धारित नहीं करते, परंतु वादा इतना है, बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी साहब अपने से मुलाकात करेंगे और अब आप सभी साथियों के चेहरे पे खुशियाँ आएंगी। वादा है साथियों, नौकरी ज़रूर मिलेगी। और जयपुर से जो साथी रुके हुए हैं, ये भी इसलिए रुके हुए हैं कि अपनी नौकरी ज़रूर मिले साथियों। अपनी बहन मोनिका जो परेशान थी, चिंतित थी, आप खुद इनसे बात करके देखें। जयपुर आने के बाद इनको सच में पता लगा है कि अपना काम वास्तव में हो रहा है और ये बहन भी आज मोटिव हुई है। जो डिमोटिवेट हो चुकी थी वो मोटिव हुई है, इनको भी पता चल रहा है कि वास्तव में अपना काम हो रहा है और 100% अपना काम होगा। धन्यवाद साथियों, चिंता ना करें, धैर्य बनाए रखें। संघर्ष हमारा खत्म नहीं हुआ है। तमाम अधिकारियों के साथ में हमारे साथी लगातार जुटे हुए हैं। सभी साथी लगातार अधिकारियों से बार बार संपर्क करें और उनके संपर्क में हैं। और 2 दिन छुट्टियां थी, इस वजह से आप लोगों को जानकारी नहीं दे पाए, परंतु साथियों आज वर्किंग डे था। आज भी पुरजोर तरीके से अपने अधिकारियों से बातें मनवाने की कोशिश की है, कल भी कोशिश करेंगे। और कोई भी साथी ये ना सोचे कि मुख्यमंत्री जी दौरे पे निकल गए, 10-15 दिन अपने काम डिले हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। मुख्यमंत्री जी दौरे पे जाएंगे, वापस आ जाएंगे। 21 तारीख 22 तारीख वापस फिर से मुख्यमंत्री जी यहीं पे रहेंगे। समय ज़रूर मिलेगा साथियों और बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और अपना परिणाम भी, सफल परिणाम अपने सामने होगा साथियों। चिंता ना करें, बिल्कुल भी कोई भी साथी टेंशन में ना आए और कोई भी साथी ऐसा कदम नहीं उठाए जिसकी वजह से परिवार को और कोविड स्वास्थ्य सहायक जो 28,000 हैं उनको दुख पहुँचे। तो साथियों, नौकरी के लिए अपन लड़े थे, नौकरी के लिए चले थे, नौकरी मिलेगी। कोई भी साथी अपना आत्मविश्वास ना टूटने दे साथियों, धैर्य बनाए रखे। समय ज़रूर लग रहा है, परंतु वादा इतना है साथियों, जीत पक्की है, निश्चित है और बहुत जल्द अपन जीतेंगे। ये लड़ाई अंतिम कगार पे है साथियों। आप लोग डिमोटिवेट नहीं हुए, क्योंकि साथियों आप लोग अगर पॉजिटिव रहोगे तो हमारे को भी, जो जयपुर में हम बैठे हुए हैं, हम भी इतने दिन से भूखे प्यासे पूरे दिन सुबह से शाम तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार ऑफिस में दर की मतलब इस तरह से दयनीय स्थिति में हम यहाँ पे रुके हुए हैं। और घर बैठे अगर आप इस तरह के मैसेज करोगे तो हम भी साथियों बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं साथियों। तो आप लोग उत्साह बढ़ाएं, जो साथी आपका काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर घर बैठे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं साथियों। ये सभी साथियों के लिए लगे हुए हैं साथियों, इसलिए चिंतित ना हो, धैर्य बनाए रखें और नौकरी पक्की मिलेगी। मैडम, आप क्या कहना चाहते हो? आपके जो लगातार जो साथी हैं, आप भी यहाँ पहुँची हैं, क्या लगता है कितना काम हुआ है, कितना संतुष्ट हुई हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने अपनी हालत बयान आपकी हो रही है देख के, क्या लगता है, आपको क्या कहना चाहते हैं? मैं 1 अप्रैल से और कंटिन्यू धरने पे थी 3 महीने तक। उसके बाद जब हमारा धरना उठा दिया गया था अर्धरात्रि को, उसके बाद 8 तारीख के समथिंग में अपने घर चली गई थी। कुछ परिस्थितियाँ थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ा था, लेकिन मैं घर पे रह के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोच रही थी। कई हद तक मेरा हौसला टूट चुका था। लेकिन आज यहाँ आने के बाद में जिस तरीके से हमारी अधिकारियों से और मंत्रियों से मुलाकात हुई है, उससे मुझे भी लगा है कि हमारा काम 100% होगा, जीत अवश्य मिलेगी। टाइम ज़रूर लग सकता है क्योंकि एक छोटी सी प्रोसेस होती है, उसमें भी समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ तो 28,000 CHA और उनके परिवारों का सवाल है, लेकिन आज जिस तरीके से वार्तालाप हुई आरती डोगरा जी से और गुड्डा जी सर से और राजेंद्र सर से, तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है। और आज 2 से 3 घंटे कंटिन्यू हमारी राजेंद्र सिंह से बात चली है और वो हमारे लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमारे भाई जो यहाँ पे जयपुर में रुके हुए हैं,
धरना ख़त्म होने के बाद भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारी बहनें भी यहाँ पे रुकी हुई है। हालत वैसे बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन फिर भी हम सबके बारे में सोचते हुए ये संघर्ष कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जीत अवश्य मिलेगी। समय ज़रूर लग सकता है और सीएम सर जैसे ही फ्री होंगे, ललित जी सर उन्होंने हमें बोला है कि जैसे ही सीएम सर फ्री होते हैं, हमारा 2-3 दिन या जब भी वो फ्री होते हैं डेलीगेशन बुलाएंगे और जो हमने सोच रखा है उससे भी ज़्यादा कहीं अच्छा हमारे लिए करेंगे। और जिस तरीके से मैं डिमोटिवेट हुई थी, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी डिमोटिवेट ना हो, नेगेटिव ना सोचे और चाहे घर बैठे कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे और ऑन सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को भी हौसला देते रहें और आप लोग भी अपना हौसला अफजाई करते रहें और अपनी जो मैटर चल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सामने लेके आएँ, ताकि जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को भी पता चले कि CHA का संघर्ष कितना लगातार और कितने दिनों तक चल रहा है। और मीरा की वार्ता जो चैनल है, इसके लिए मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि 1 तारीख से लेकर आज तक यही एक ऐसा मीडिया है जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। बाकी तो हमारी न्यूज़ किसी भी फ्रंट चैनल पे नहीं आई है और ना ही किसी ने हमें सपोर्ट किया है। न्यूज़ 18 और जी राजस्थान ने समय समय पे हमें किया है, लेकिन मीरा की वार्ता ने कंटिन्यू अब तक हमारा सपोर्ट किया है और हम विश्वास रखते हैं कि आगे भी हमें इसी तरह सपोर्ट करेंगे। और जो भी घर पे बैठे हैं बिल्कुल चिंता ना करें, हमारा काम बहुत जल्दी होगा और धैर्य बनाए रखें, खुद का भी हौसला रखें और हमें भी हौसला देते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इनको पकड़ा दूँ, थोड़ा सा ऊँचा कर दो। आपकी बहनें जो सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े रोते हुए भावुक क्षण के वो वीडियो डाल रही हैं, उनको क्या कहना चाहती हो, क्या संदेश देना चाहती हो? क्योंकि आप राजधानी में बैठी हो और वो लोग घर पे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका हौसला टूटता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हो? मैं जो घर पे जो दीदियाँ वगैरह है जो ये वीडियो डालती हैं और जो मतलब भावुक हो रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारे मैडम आरती डोगरा से जो मुलाकात हुई है वो 100% पॉजिटिव है। और जिस तरह से हमें इतने सारे जनों से जो पॉजिटिव जो रेस्पॉन्स मिला है, उससे मैं आप घर पे जो बैठे हैं दीदी और भाइयों से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि भावुक ना हो। हम यहाँ हैं तो सही बताऊँ, अच्छा ही कुछ अच्छा होने वाला है। अपने 1 या 2 दिन में अपना बहुत जल्दी अच्छा परिणाम आने वाला है। कोई भी घर पे रहकर कुछ भी गलत ना सोचे और जो भावुक हो रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपना नहीं सही अपनी फैमिली वालों का सोचकर कुछ आगे अच्छा सोचें, क्योंकि अगर आपके तो जान चली जाएगी, लेकिन पीछे जो रहने वाले हैं उनका सोच कर चले। आपसे हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है कि आप अपना सोचते हो, अपनी फैमिली का भी सोचें। तो है नौकरी पाना ही सब कुछ नहीं है, फैमिली भी कुछ है। तो जैसे कि है ना, मोनिका दीदी जो डिमोटिवेट हो गई थी, उनको हमने जैसे मोटिवेट किया है, उनको हमने यहाँ बुलाया है। मैंने खुद इनसे बात करी, इनको अच्छा दिलासा दिया है। मैंने खुद कहा इनको कि आप एक बार हमारे साथ आइए, आप एक बार जयपुर आइए, आपको खुद को लगेगा कि अपन किस तरह से हैं। आज ये खुद यहाँ पे हमारे साथ रहकर इनको कुछ अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, तो इनको खुद को लगा कि हाँ अपन सही जगह है। एक अपन सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जो कुछ अफवाहें फैलाते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया और बहनों ये गलत अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि जो यहाँ बैठा है इतने दिन से जो धरने में बैठा है और धरने के बाद जो बैठा है वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसके लिए आप प्लीज़ गलत ना बोलें, क्योंकि यहाँ बैठे रहने वाला कोई किस तरह से रह रहा है ये आप नहीं जानते। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं इधर उधर घूम रही हूँ या ऐसा कुछ, ये नहीं है। लेकिन परिवार छोड़ के बैठे हो, हम भी हमारी फैमिली छोड़ के बैठे हैं और ये हमारी बहनें हैं जो पता नहीं किसके क्या प्रॉब्लम है, किसके क्या प्रॉब्लम है, ये खुद जानती है और हम खुद जानते हैं। लेकिन फिर भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अफवाहें ना फैलाएं और गलत चीज़ें ना बोलें, कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी गलत ना बोले। धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा बड़ा धन्यवाद मैं ईशा दीदी को देना चाहती हूँ, जो मीरा की वार्ता के थ्रू शुरू से 1 अप्रैल से लेकर यहाँ धरना ख़त्म होने तक और अभी तक जितने भी 109 या 10 दिन हुए हैं, उसके अंदर जो हमारे साथ जो दे रही हैं, उनका मैं उनको है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और उस चैनल के माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए हैं और आप बस अपना सपोर्ट करें दीदी को। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थोड़ा सा घुमावे। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है आपका, आपने भूख हड़ताल पे भी रही हैं, उसके बाद आपकी हालत जो है वो खुद बयान कर रही है।
उसे लेकर आप क्या कहेंगे कि जो सोशल मीडिया के मैसेज हैं, आपके ग्रुपों के मैसेज हैं, आपकी पूरी मेहनत को जब कोई नेगेटिव मैसेज डालता है तो बड़ा बुरा लगता है उस टाइम। उसको पढ़ के पूरे दिन की मेहनत यूँ लगती है कि हमने तो आज कुछ किया ही नहीं है। उन लोगों के लिए क्या कहोगे आप? मैं भी बोलूँगा इस बारे में। मैं हमारे सभी भाई बहन जो भी हैं उन सबसे एक बार हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कोई भी नेगेटिव मैसेज नहीं डालें, क्योंकि भाई अभी हमें क्या है कि पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए कोई भी नेगेटिव मैसेज नहीं डालें। सब जितना हो सके जो यहाँ पर जयपुर में बैठे हमारे भाई बहन उनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, पॉजिटिव मैसेज डालें। अपन जीत के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए अपन बहुत ज़्यादा जल्दी जीतने वाले हैं। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव मैसेज डालें। और जो बहनें फ़ोन कर रही है, जो भी भाई फ़ोन कर रहे हैं, उनको हम एक बात कहना चाहते हैं, जो भी बात होती है हम लाइव के माध्यम से शाम को अपने भाई वगैरह बता देते हैं। तो प्लीज़ आप फ़ोन करके इतना परेशान नहीं करें और नेगेटिव मैसेज नहीं डालें। हम तो यही कहना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज करें। अपन जीत के बहुत करीब है और पक्का 101% विश्वास है अपन ज़रूर जीतेंगे और नौकरी लेके ही अपन बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। जी मोहन जी, क्या कहना चाहते हो नेगेटिव मैसेज को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर? ये बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जो सरकारें तय करती हैं कि बनानी है या गिरानी है, लेकिन जो CHA का हौसला गिराने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव मैसेज फैलाते हैं, उनके लिए क्या कहोगे? देखो मैम, मैं सभी साथी अपनी जॉब को लेकर चिंतित हैं और जो साथी यहाँ पे नहीं आए वो भी चिंतित हैं, जो आए हैं वो भी चिंतित हैं, क्योंकि सभी लोगों को, सभी साथियों को जॉब चाहिए। परंतु अब समय ही इतना हो गया कि 109 दिन का लंबा संघर्ष हो गया और 91 दिन का धरना चल गया। धरना भी सरकार ने उठा दिया, तो साथी चिंतित होना तो जायज़ है। परंतु मैं उन सभी साथियों के लिए एक सूचना देना चाहता हूँ कि साथियों, कम से कम आप लोग चिंतित हो, जॉब को लेके चिंतित हो, परंतु जो साथी आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम उन साथियों का आप हौसला अफजाई करें। बहुत सारे साथी जो धरने पे मौजूद थे, उन सभी साथियों को पता होगा कि पिछले 1 महीने पहले मेरे पैर के ऊपर मोच आई थी और 3 दिन तक मेरे से चला नहीं गया था। उस दिन के बाद से लेके आज पिछला 1 महीना हो गया और 1 महीने से लगातार मैं एक पैर से ढंग से चल नहीं पा रहा। सुबह मैं सवाई मानसिंह अस्पताल में सुबह रिपोर्ट करवाया। डॉक्टर ने स्पेशली मेरे को ये बोला है कि भाई तू टेक रेस्ट, भाई आराम कर, आराम से, और भागा दौड़ी मत कर, सीढ़ियाँ मत चढ़ और पैदल कम चला कर और खड़ा कम रहा कर। फिर भी मैं सुबह से शाम, आप सभी साथी जो जयपुर में हैं उनसे पूछ लो कि मैं रेस्ट बिल्कुल बोला गया। मैं आपको रिपोर्ट भी भेजूंगा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर कोई साथी ऐसा चाहे, बहुत सारे साथी ये भी कहेंगे कि बहुत सारे नेगेटिव जो साथी होते हैं ना, वो यही कहेंगे कि झूठ बोलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे से अधिकांश 10 या 15 मिनट से ज़्यादा खड़ा भी नहीं हो जाता। और डॉक्टर ने स्पेशल बोला है कि आप रेस्ट कीजिए, जब तक आप रेस्ट नहीं करोगे आपका पेट दर्द ठीक नहीं होगा। और मैं परेशान हूँ पिछले 1 महीने से लगातार पेट दर्द को लेकर। फिर भी लगातार आप सभी साथियों के लिए और 28,000 परिवारों के लिए और मेरी खुद की नौकरी के लिए मैं लगातार लगा हुआ हूँ साथियों। मैं ये देखता हूँ कि 28,000 परिवार का अगर मेरी वजह से भला होता है तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। परंतु ये हौसला तब और ये उम्मीदें तब बढ़ती है साथियों, जब आप सभी साथियों की पॉजिटिविटी साथ में होती है साथियों। तो कम से कम साथियों, पॉजिटिव नहीं रहो तो नेगेटिव मत रहो साथियों। अगर आप लोग पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दे सकते तो बिल्कुल भी नेगेटिव रेस्पॉन्स मत दो साथियों, क्योंकि हमें पता है हम 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से जो साथी रुके हुए हैं उनको भी पता है। और यहाँ पे 19 दिन से हम धरना उठने के बाद भी यहाँ पे रुके हुए हैं। हम किस परिस्थिति में, किस मजबूरी में रुके हुए हैं और किस प्रकार अधिकारियों से लगातार हम जा रहे हैं, किस प्रकार घूम रहे हैं, बारिश में, धूप में, हर तरह से हम प्रयास कर रहे हैं साथियों। एक टाइम शाम को खाना खा रहे हैं साथियों। किस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं साथियों, हम ही जानते हैं। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारा हौसला और हमारा मन भी ये कहता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप लोग साथ नहीं दोगे साथियों तो हम भी फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे साथियों, और हमें भी उम्मीद नहीं मिलेगी कि हम भी आगे बढ़ के आप लोगों के लिए काम करें। परंतु वादा इतना है साथियों, जिस दिन CM साहब से मुलाकात होगी और जिस दिन आपकी फाइल आपके आंखों के सामने होगी साथियों, आपका मन, आपका परिवार और 28,000 परिवार के लिए बहुत शानदार खुशखबरी लेके आएगा। इतना मेरा वादा है साथियों। धैर्य बनाए रखें। जितना समय लग रहा है सफलता की सीढ़ी के अंदर, परिणाम उतने ही शानदार होंगे। ज़रूरत है सिर्फ धैर्य की, साहस की, जो आप लोग सारे साथी अडिग रहे, डटे रहे साथियों। धन्यवाद। कोई भी साथी नेगेटिव ना रहे और पॉजिटिव रहे साथियों। और बहुत सारे साथी ये कह रहे थे, उनके सवाल थे कि आरती डोगरा मैडम के साथ फ़ोटो क्यों नहीं लिया। तो साथियों, मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, धरने पे पहले दिन से आप लोगों को पता है कि मुझे फ़ोटो लेने का शौक़ नहीं है। और आज भी बहुत सारे जिनके मंत्रियों के, विधायकों के साथ मैंने फ़ोटो लिया है, वो इसी मकसद से लिया है कि आप लोग ये कहोगे
कि आज चुनाव थे, वो लोग बाहर थे, तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई। किसी को गेट पास की ज़रूरत पड़ेगी तो गेट पास भी भेज दूंगा चैम्बर के बाहर। अब ये चीज़ें अगर आपका आउटसोर्स हो, आप कहते हो कि हमारी जानकारी है, वो लोग बैठे थे नहीं बैठे थे, आप पता कीजिए कि CH प्रतिनिधि मंडल मिल के गया है या नहीं मिल के गया। अब प्रूफ तो साथियों देने की मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। और अगर इसी तरह से अगर आपको प्रूफ की ज़रूरत है और जिस साथी को लग रहा है तो मेरे साथ आइए ना, कंधा से कंधा मिला के सुबह से शाम मेरे साथ रहिए, मैं ले चलता हूँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ मेरे साथ रहो, मेरे साथ सो, पता लग जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। और प्रूफ मैं साथियों ना तो पहले भी फ़ोटो खिंचवाने का मेरा शौक है, मैं मेरे काम पर विश्वास रखता हूँ, हमारे सारे साथी अपने काम पर विश्वास रखते हैं, फ़ोटो खिंचवाने का किसी भी साथी को शौक नहीं है। और फोटो की बात, आरती डोगरा मैडम के चैम्बर में आज तक किसी साथी ने फ़ोटो ली हो तो मेरे को दिखा दो कि हमने फ़ोटो ली है। आरती डोगरा मैडम स्पेशली, ऐसे तो अखिल अरोड़ा सर भी नहीं लेते फ़ोटो, लेकिन गजेंद्र जी के साथ में उस दिन गए थे, उस दिन विधायक साहब थे उधर के भादरा के बलवान पूनिया जी के सामने उन्होंने फ़ोटो ली थी। ऐसे तो अखिल अरोड़ा जी भी फ़ोटो नहीं लेने देते। तो साथियों अगर आपको फ़ोटो और ये चीज़ें चाहिए तो कल की तारीख में हम एक ही काम करेंगे कि हर एक विधायक और हर एक अधिकारी के पास जाके सिर्फ फोटो खिंचवाएंगे और आप लोगों को पेश करेंगे। आप लोगों को काम से तो मतलब है नहीं साथियों, आप लोगों को मैं कहता हूँ छीटाकाशी और कमेंट करना बंद कीजिए साथियों। अपना मकसद जो है नौकरी को लेके, अगर इसी तरह से अगर आप कमेंट करोगे ना तो अपन नौकरी से और रास्ता भटक जाएंगे साथियों। जो साथी काम कर रहे हैं उनको काम करने दीजिए। आप लोगों को फोटो से मतलब है नौकरी से मतलब रखे साथियों, और अपन नौकरी लेके उठेंगे, पक्का वादा है साथियों। मैं पिछले और हमारे साथी 109 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं और ये तब तक रुके हुए हैं जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। बस वादा है साथियों। बहुत सारी सूचनाएं हैं, खुशखबरी आपके सामने इतनी जल्द और बहुत बड़ी आएगी जिसकी कोई सीमा नहीं है साथियों। धैर्य बनाए रखें और शांति बनाए रखें साथियों। रही बात मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स, आप लोग सारे साथी ग्रुपों में चला रखा था कि वो फोर्स वाली फाइल आपको पेश कर देंगे, फोर्स वाली फाइल आप लोगों को सामने डाल देंगे। आप लोग संपर्क में रहिए, लगातार संपर्क में साथियों। बहुत सारे साथी तो ऐसे थे जिन्होंने धरने पे कम से कम 20 बार ये बोल चुके थे कि हमने मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की तो फाइल ही फाड़ के फेंक दी, बंदी करवा दी हमने। तो अब साथियों वो फाइल कहाँ से आ गई? साथियों ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वॉलंटियर सबसे पहले भी नफरत थी, आज भी नफरत है। किसी भी साथी को इस प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इतना मेरा वादा है साथियों। ये चीज़ सरकार को भी पता है कि वॉलंटियर शब्द इन लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। नौकरी मिलेगी, स्पष्ट मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, इतना वादा है साथियों। धैर्य बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए।